जिस तरह देश के लिए नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वैसे ही बिहार के लिए तेजस्वी की ज़रूरत है। तेजस्वी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है बिहार में। देखो भाई, जिस तरह देश के लिए नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वैसे ही बिहार के लिए तेजस्वी की ज़रूरत है। तेजस्वी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है बिहार में। अब बहुत सारे लोग ये कहने लगेंगे कि अरे भाई, मतलब केंद्र में अगर जो सरकार रहती है वही स्टेट सरकार रहे तो ज़्यादा विकास होगा। ठीक है, मान लिया। मतलब लॉजिकली अगर सोचा जाए तो यही होना चाहिए। लेकिन 17 साल कम नहीं होते हैं। 17 साल बीजेपी की ही सरकार थी बिहार में, जदयू के साथ मिलके, नीतीश कुमार के साथ मिलके। क्या कर लिया? 17 साल में नीतीश कुमार और बीजेपी, बिहार बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, केंद्र की बीजेपी और बिहार के बीजेपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। केंद्र की बीजेपी काफ़ी अच्छी काम कर रही है, आई एप्रिशिएट। बट मतलब ये नहीं कि बिहार की बीजेपी भी केंद्र की बीजेपी की जैसी है। बिहार बीजेपी में मतलब एक से एक, मतलब घटिया से घटिया जो बोला जाए उस तरह के नेता भरे हैं बिहार बीजेपी में। मतलब पहले जैसे कांग्रेस हुआ करती थी कि गांधी जी के नाम पे, गांधी सरनेम के नाम पे मतलब सालों साल राज करी और जम के घोटालाबाजी किए, कोई विकास नहीं करा। वैसे ही हमारे बिहार में भी मोदी जी के नाम पे, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट तो ले लेते हैं और जीत भी जाते हैं, लेकिन काम के नाम पे सबसे पीछे हट जाते हैं। मतलब अपने क्षेत्र में जाकर देखते तक नहीं है कि जनता की क्या प्रॉब्लम है। ये इशू है वहाँ पे। और जो आप बोल रहे हो कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, राज्य में भी बीजेपी की रहेगी तो बहुत काम होगा, उसको मैं ये बता दूं कि तेजस्वी ने जो काम 17 महीने में करके दिखा दिया है बिहार में, वो काम 17 साल में डबल इंजन की सरकार जिसे बोलते हैं, नीतीश कुमार और बीजेपी नहीं कर पाए। जितनी वैकेंसी उसने निकाल दी, 2,70,000 जॉब दिए, वो भी जो सीएम बोलता था कि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, उस सीएम के हाथ से नियुक्ति पत्र बंटवा दिया। और क्या बात करें, मतलब एक रिकॉर्ड बना दिया देश में कि इतनी नियुक्ति 17 महीने में किसी भी सरकार ने नहीं करी थी, जितनी नियुक्ति इसने गवर्नमेंट जॉब में कर दिया। तो इसको आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जो अगर अच्छा काम कर रहा हो, चाहे वो अपोजिशन में ही बैठा क्यों ना हो, लेकिन अगर जो लीडर अच्छा काम कर रहा हो उसका अप्रिसिएशन बनता है। अब बहुत सारे लोग हैं बोलने लगेंगे कि उसका पास्ट, अरे भाई पास्ट में तो मतलब बहुत सारे नेताओं का बहुत खराब खराब पास्ट रहा है और बीजेपी में है, मुंह से कुछ अच्छा निकल जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता। ठीक है, तो अब क्या कर रही है बीजेपी? अब एक तो सरकार गिर गई, ठीक है, सरकार गिरने के बाद भी अगर तेजस्वी यादव का किसी ने अगर भाषण देखा हो तो मतलब वो अप्रिशिएट करेगा कि इतनी कम उम्र में क्या मैच्योरिटी दिखाई है सामने वाले ने। मतलब तब भी मतलब नीतीश कुमार को आदरणीय बोल रहा है, मतलब अभिभावक के समान बोल रहा है। मैंने कोई भी उल्टे सीधे बयान नहीं दिए। और वहीं पे उसके अपोजिट, जैसे ही सरकार बनी अगले दिन ईडी का रेड पड़ जाता है। ईडी बुलाकर 9-9 घंटे तक क्वेश्चन करती है। आप उसको परेशान किए जा रहे हो। अब परेशान करके मतलब उसको ऐसा इतना परेशान कर दो कि वो कोई काम ही नहीं कर पाए। ठीक है? मतलब वो अपना फ्यूचर कोई प्लान ही नहीं कर पाए सरकार बनाने के लिए, जनता के बीच जा ही ना पाए, अपने केस में ही उलझा रह जाए। तो ये लोकतंत्र नहीं है, इसको हम तानाशाही बोलेंगे। और ये मैं ये नहीं बोल रहा है कि डायरेक्ट मोदी जी इन्वॉल्व हैं या बीजेपी के बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। वो इन्वॉल्व हो ना हो ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन वहाँ के जो मतलब कचरे नेता लोग हैं, वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो ज़्यादा मज़ा ले रहे हैं। आप ये सोचिए ना कि 17 साल बीजेपी और ये नीतीश कुमार की गठबंधन वहाँ सरकार बनाई, शासन किया, लेकिन एक गिन के नेता बता दो बीजेपी में जो देश लेवल का नेता बन गया हो, काम किया हो, काम मतलब जनता के बीच गया हो, जनता का फेवरेट बन गया हो, ऐसा एक नेता भी नहीं बना पाई बीजेपी, क्योंकि वो सारे कचरा भर रखे हैं वहाँ बिहार बीजेपी में। कोई काम करने वाला नहीं है, बस मोदी जी के नाम पे वोट लो और लूट मचाओ, वोट लो लूट मचाओ। तो ऐसे नहीं चलता है। अगर वैसे ही बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है। शुरू में हम लोग गांधी के नाम पे कांग्रेस को वोट देते रहे, जनता को उल्लू बनाया गया, बाद में जाति के नाम पे बांटा गया, जाति के नाम से उभरे तो अब मोदी जी के नाम पे हम लोग लूट रहे हैं। जनता कहाँ गई? जनता का काम होना चाहिए ना। कब तक हम लोग प्रवासी बन के काम करते रहेंगे?
गलती से अगर बोल दिया कुछ ज़्यादा तो मेरे पे भी मेरा चैनल डिलीट ना हो जाए। लेकिन सच का सामना आपको करना चाहिए और मैं सच क बोलूँगा और सामने वालों को सच का आईना दिखाता रहूँगा। अगर अच्छा लगे, बुरा लगे, डज़न्ट मैटर। तो आप लोग सोचिए, समझिए और तब जाके हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, ठीक है? मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूँ, ना ही मैं बहुत ज़्यादा कट्टर पागल फ़ैन हूँ। मैं स ज़मीनी हकीकत देख रहा हूँ और उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ और मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो आपका मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लगे, बुरा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं भी एप्रिशिएट हूँ, आपको भी कड़वा सच सुनने का मतलब आदत हो। तो तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।